झज्जर के सासरोली गांव में तीसरी पीढ़ी का बेटा बना आर्मी अधिकारी। दादा और पिता दोनों की सेवाएं देश को सेना में समर्पित। देव पंघाल ने सेना में बतौर लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यभार संभाला। झज्जर पहुंचने पर परिवार ने किया बेटे पंघाल की खुशी को साझा। मां का कहना है कि परिवार की तीसरी पीढ़ी के सेना में जाना गर्व की बात। नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है झज्जर जिले के गांव सासरोली के रहने वाले देव पंघाल ने। देव पंघाल अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो कि देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हुआ है। देव पंघाल के दादा योगेंद्र सिंह जाट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में काम करते थे। वो साल 1962, साल 1965 और साल 1971 के युद्ध में शामिल रहे। इस कारण उनके दादा को गैलेंट्री अवार्ड भी हासिल हुआ। उन्होंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद आर्म्ड फोर्स ज्वाइन किया और ऐसे में देव पंघाल के पिता बलवान सिंह भी सेना में कर्नल की पोस्ट पर कार्यरत हैं। बलवान सिंह ने ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से प्रशिक्षण हासिल कर 18 ग्रेनेडियर में कमीशन प्राप्त किया है, तो वहीं इस बटालियन को कमांड करने का भी मौका मिला है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद वो काफी ज्यादा गौरव का पल महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि उन्हें कारगिल युद्ध में 2 चोटियां तोलोलिंग और टाइगर हिल के नेतृत्व करने का भी मौका मिला। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। सेना में भर्ती हुए देव पंघाल की मां यमुना बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश है। उनका कहना है कि उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी ने जिस तरह से सेना में बतौर लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यभार संभाला है, वो उनके गांव, जिला, प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिला तो वो फौजी की पत्नी ही बनना चाहेंगी, कारण कि दूसरे के लिए समर्पण की भावना केवल सेना में भर्ती होने के बाद ही मिल सकती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज हमें जरूरत है प्रदेश व देश के युवा वर्ग को नशे की चपेट में आने से बचाने की। ये भी तभी संभव हो पाएगा जब हम भी सभी मिलकर इसके लिए कार्य करेंगे। सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती होकर पास आउट हुए देव पंघाल ने यह भी कहा कि उन्हें सेना में भर्ती होने की प्रेरणा अपने पिता व अपने दादा से मिली थी। अब पास आउट होने के बाद उनकी इच्छा यही है और जो कुछ करूंगा देश के लिए करूंगा। इस बाबत आइए आपको सुनाते हैं इसकी माता और देव पंघाल ने क्या कुछ कहा। मैं काफ़ी मोटिवेटेड था शुरू से, बचपन से, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे। फिर 12th क्लास में मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया एनडीए खड़कवासला के लिए। वहाँ पे मैंने 3 साल ट्रेनिंग करी। 3 साल एनडीए से पास आउट होने के बाद हमारी 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है और अभी 14 दिसंबर को हमारी पासिंग आउट परेड थी। उसमें मैं लेफ्टिनेंट बना हूँ डोगरा रेजिमेंट में। मेरे पापा ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में थे और मेरे दादाजी 2nd बटालियन जाट रेजिमेंट में थे। मैं सासरोली का रहने वाला हूँ और डोगरा रेजिमेंट में अभी कमीशन हुआ हूँ। और मेरे पापा कारगिल वॉर में भी थे, उनको इंडिया का 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड भी मिला, महावीर चक्र। यही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, इसलिए मैंने फ़ौज में, मैं जो भी करूँगा फ़ौज के लिए करूँगा। उनको भी उस टाइम वॉर में 2 गोली लगी थी और अब आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा और पूरा आगे दिखाऊँगा। तो स्टार्टिंग से मन में था क्या आर्मी में जाना है? हाँ, स्टार्टिंग से, शुरू से आर्मी। और कहीं मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था बट मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आया वहाँ पे। 2-3 महीने में गया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में, पर मैंने 2-3 महीने बाद छोड़ दिया और मैं एनडीए का रिटर्न मेरा क्लियर हो गया था, फिर मेरी एसएसबी भी क्लियर हो गई थी। अभी जैसे कि गांव में और भी युवा है झज्जर में, और तकरीबन देखा जाता है कि युवा जो है नशे की चपेट में जा रहा है, उनको कैसे क्या मैसेज देना चाहिए? नशे की चपेट में ये तो सारा सेल्फ कंट्रोल होता है, तो जितना अपने ऊपर लोग सेल्फ कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा है। और जो भी चीज़ करो, मैं बस ये कहूँगा कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस दिल लगा के करो और एक्सीलेंस के पीछे मत भागो। बस डेडिकेशन और हार्डवर्क करो, रिजल्ट तुम्हें अपने आप मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहोगे और लोगों को? और लोगों को भी यही मैसेज है कि जो भी करो बिल्कुल श्रद्धा के साथ करो और अपना पूरा दिल लगा के करो, मेहनत करो। क्या नाम है आपका? देव पंघाल। जैसे कि हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा खूब आगे बढ़े, लेकिन फौज में आके दोबारा से 3rd जनरेशन का इसमें ज्वाइन, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके मेरे लिए बहुत ही
मुझे बहुत ही गौरव और सौभाग्यशाली अनुभव होता है। ऑब्वियसली ये हर माँ का सपना होता है, ये खूब अपनी मातृभूमि के लिए खूब मेहनत करे और खूब तरक्की करे और अपनी देश की रक्षा करे और खूब नेम एंड फेम कमाए। आप भी जो आर्मी में है उनकी पत्नी है। हाँ जी, हाँ जी। और इनसे पहले भी उनके भी फादर तो जी आर्मी जी में जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि बेटे को कहीं और शिफ्ट करने की, जैसे कि और कोई जॉब? पता नहीं, मैं तो आपसे देखो ये सच में दिल से मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे अगले जन्म में भी मौका मिले कि मैं कि कोई मुझे कहे मैं एक फौजी की पत्नी ही बनने का ज़्यादा इसमें गर्व अनुभव करूँगी, क्योंकि जो अब हमें किसी को भी ना लगा लो ये कि मैं एक फौजी से शादी हुई है, पहले बिल्कुल मेरी सिविल बैकग्राउंड थी, मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि जो ये फौज में जो सिखाया जाता है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप मानोगे नहीं, मतलब ज़रूर किसी ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होता है कि जो हमें इस अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का हमें अवसर मिलता है। और सच्ची में मतलब इससे ज़्यादा मतलब गौरव की कोई भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आर्मी में जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैं आपको उसको क्या बताऊँ, उस चीज़ का मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो वहाँ पर रहकर जो चीज़ें हम सीखते हैं, मुझे बिल्कुल बीइंग ए सिविल बैकग्राउंड से मैंने इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं। एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, देश के लिए और दूसरों अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए समर्पण का जो भाव होता है ना, वो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ही सीख सकते हो। मैं कहती हूँ, और मैं आपको ये संदेश आज की युवा जनरेशन सबको मैं ये संदेश देना चाहूँगी, सब माताओं को, बहनों को, कि अपने बच्चों में ऐसी क्वालिटीज़ को इनकलकेट करें कि वो हर बच्चा, मैं अपने इनफैक्ट मैंने तो ये भी बोला कि अपनी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मैं बोलती हूँ कि हमारे देश में हर युवाओं के लिए एक ये आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रहकर जो बच्चे को तराशा जाता है, जैसे हीरे को तराशने के लिए हम कितने फेजेस से गुजरते हैं, तो ये लोग ऐसे बच्चे को, मेरे बच्चे को इन्होंने ऐसा बना दिया, मेंटली फिजिकली रोबस्ट, जो हर चैलेंज को मतलब किसी भी सिचुएशन में सहन करने के लिए, किसी भी सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार है, बिल्कुल मेंटली भी फिजिकली भी टफ बना देते हैं। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं, मैं कहती हूँ सब बच्चों के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि जैसे कि युवा जो है नशे की चपेट में ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ जी, तो ना कि जॉब की तरफ। जी। तो उनको लेकर क्या करें? युवा किस में जा रहे हैं, सॉरी? नशे की। जी जी, वो उसी के लिए भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। देखो, जब हमने बच्चे को, हम आज हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी परवरिश दे। उस परवरिश का नाम ये नहीं है कि उसको कंफर्ट में रखें, वो कंफर्ट में रह रहे हैं हर चीज़। हम पहले देखो, पहले की जनरेशन में देखेंगे कितना हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे जितनी भी जनरेशन थी, खेतों में काम करते थे, तब भी बच्चे पल रहे होते थे। वो एटमॉस्फेयर जो उनको नेचर के साथ जुड़ने का एटमॉस्फेयर मिलता था, अभी आप फौज में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको इन सब चीज़ों के लिए फ़ायदा, मतलब इन चीज़ों में वो आज बच्चा क्या चाहता है कि मैं एकदम से अमीर बन जाऊँ। ये जो मीडिया की है, इंस्टा की दुनिया है, जो मीडिया, सोशल मीडिया है, इसने बच्चों को बहकाया हुआ है। मैं कहती हूँ ये कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। अब फौज में क्या है, ट्रेनिंग है, वो प्रकृति से जुड़ाव, हमारे देश में जो असली समस्याएं हैं उनसे जूझने के लिए, उनके मेंटल उसको चैलेंजेस को समझने के लिए वो सब ज्ञान दिया जा रहा है, जो हम यहाँ रहकर क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों से आप क्या एक्सपोजर है यहाँ पर, ये मीडिया का दिखाने, ग्लैमर की दुनिया, अच्छे कपड़े पहनो, ये सब, और आप देखोगे इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। अब ये नशे की दुनिया, क्योंकि उनके पास इतना फालतू टाइम है, वो इतने फिजिकली इतने रोबस्ट हो ही नहीं पाए, टफ हो नहीं पा रहे, और फिर अंदर से तो चाह रहे हैं, उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं हार्मोनल, उससे वो चाह रहे हैं कि हम एकदम से प्रॉब्लम्स को, मतलब अब पेरेंट्स को शेयरिंग नहीं कर पा रहे सारी चीज़ें, क्योंकि और चीज़ों में ज़्यादा मीडिया की ग्लैमर उसने उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और ये प्रोफेशन, इससे बचाने के लिए तभी मैं कहती हूँ हमें हर अपने बच्चे को जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, ये इस तरह से, और कुछ नहीं तो ऐसी हैबिट्स को इनकलकेट करें, उनको पाठ पढ़ाया जाए। मोदी जी ने जैसे बोल भी रहे हैं कि अब हम अपने इनके पाठ्यक्रम में भी एक ये जुड़ा उसमें डालेंगे, ये सारी चीज़ें ना, शुरू से इनके अंदर डिसिप्लिन है और पंक्चुअलिटी है, इनका मेंटली और जो फिजिकली जो टफ बनाने के लिए जो चीज़ें, जो इनकी डे टू डे पे जो ट्रेनिंग होती है, वो सब कराने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर किया जाए उसकी तरफ। तो नशे के लिए उनको सोचने का टाइम ही नहीं होगा, बाकी चीज़ों में, इन सब चीज़ों में जाने के लिए। बेटे से और क्या सपना लेकर चले? बस बेटे को मैं तो यही कहती हूँ, बेटा जितना भी अपने तन मन धन से देश के लिए जितना कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो, हमारे जो जितने भी मार्टियर्स हैं, हमारे शहीदों के जो परिवार हैं, मैंने मेरे बेटे को ये कहा, बेटा किसी चीज़ की चिंता नहीं करना, भगवान ने, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ऑनर्ड। एक आपको देखो, एक इंसान ने अगर इस रूप में जन्म लिया है तो क्या चाहिए, नेम और फेम के लिए लड़ाई होती है, हमें ना पैसा चाहिए ना कुछ और चाहिए, बस अपने देश के लिए, अपनी
नौजवानों के लिए, अपनी जो माताएं बहनें जो कारगिल में शहीद हुए हैं या जो भी जिस तरह की भी जो ज़रूरत हो उसके लिए हमेशा खड़े रहे। गांव में भी खुशी जी हमें देखो, आज मैं अपने बेटे को सबसे पहले, हम कहीं नहीं गए, मैंने कहा जहाँ पापा ने जन्म लिया, जहाँ पापा की परवरिश हमने मेरे हस्बैंड के स्कूल को उसके दर्शन कराए कि आपको यहाँ करना है, यहाँ लाइब्रेरी खोलो, यहाँ पर जो यंग बच्चे हैं उनसे मिलो, उनको बताओ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके, बस उसके लिए उनका मतलब जो भी हो सकता है जितना मार्गदर्शन करो आप बेटा जो कर सके। इसलिए उनको सबसे पहले गांव के मंदिर में, गांव की पाठशालाओं में और जो चीज़ें देखे, ताकि क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे उस चीज़ से जुड़ेंगे तभी तो उसके लिए कुछ कर पाएंगे ना। नहीं तो जो हमने एटमॉस्फेयर दे रखा है उनको लगता है कि बस हो गया, वो कुछ नहीं है। ठीक है, लड़ाई तो देखो अब आजकल की जो आगे, ये तो कभी कभी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि अब हमारी फौज लगाओ, हमारा देश भी बहुत विकास की तरफ जा रहा है, वो सब चीज़ें नहीं हो रही। अभी आप वाली बात है, सबसे बड़ी लड़ाई है हमें अपने जो युवा वर्ग है उसको मजबूत करना। वो मजबूत कैसे होगा? वो मजबूत तभी होगा जब हम अपने युवाओं में उस तरह की देश के लिए देशभक्ति की भावना, उस अपने देश के विकास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस नशे की भावना से, मीडिया से, सोशल मीडिया में जो इंस्टा है, इनसे मैं साइबर क्राइम कितना हो रहा है, इन सब चीज़ों से अवेयर कराएंगे। और ये कब होगा? ये आप निकालोगे ना क्वालिटीज़ एक फौजी में जो होती है ना, आप देखोगे अगर एक युवा वर्ग में अगर आपने इसमें से आधी 50% भी क्वालिटीज़ इनकलकेट कर दी ना, हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वेल, आप सभी का इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी देशों की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।